सबों को जय मसीह की। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। आज बहुत दिन के बाद एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे आप सबों के साथ आमने सामने बैठकर उसके वचन के साथ द्वारा बातें करने का मौका दिया। मनुष्य के जीवन में कई तरह के एगोनी होते हैं, दुख, रोना और हंसना, गुस्सा होना, कई तरह के फीलिंग्स हैं जिसको इंसान एक्सप्रेस करता अपने एक्टिविटीज के द्वारा। और मनुष्य जब दुखी होता है या अकेला रहता है या उसके वो अकेलेपन का एहसास को जब वो करता है, ये मैं विश्वास करती हूँ प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में पैदा हुआ है वो इस तरह का एगोनी में से होकर गया है। अगर कोविड के समय में बहुत सारे बच्चों के माता पिता चले गए और ये बच्चे हो सकता अपने घर के कोने में बैठकर चुपचाप अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं। किसी का अगर पापा चला गया तो अपनी माँ के साथ में बैठकर रो रहा है, या किसी की पत्नी अगर मर गई तो पति रो रहा है, पति मर गया तो पत्नी रो रही है। यानी कि ये अकेलापन बहुत ही कठिन और भयावह है, इसे सहना बहुत ही मुश्किल है। मेरे मित्रों, संसार में बहुत सारे मनुष्य इस तरह के तकलीफ में से होकर जाते हैं। कई बार जब हम लंबी बीमारी में जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, तो कई बार हमें उसी तरह का अकेलापन, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो दुख हमें खुद भोगना पड़ता है, उस बीमारी को हमें सहना पड़ता है। मेरे लिए कोई दूसरा बीमार नहीं पड़ेगा, मेरे लिए बीमार पड़ना पड़ेगा। कहने का अर्थ है वो फीलिंग्स, वो महसूस करने की जो ये है, वो सिर्फ मुझे महसूस करना है। इस प्रकार की अकेलेपन की दुख बहुत ही पीड़ादायक होती है। मित्रों, इस तरह की अनुभूति में आप भी कई बार गए होंगे। ये तो एक तरफ पक्ष का बात है, लेकिन जब हम बहुत रोग में पड़ते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब क्या होगा, मैं इस बीमारी से उठूंगी या नहीं, या फिर मैं अभी देखिए कितने लोग आईसीयू में, जवान बच्चे आईसीयू में चले गए, घर के सारे लोगों से दूर। ये आइसोलेटेड होकर रहना बहुत ही तकलीफ देह है, और ये इस तरह की अनुभूति मनुष्य महसूस कर पाता है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आज। जब मनुष्य बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है या उसके बॉडी का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो कई बार स्ट्रोक होता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, इस प्रकार की बातें होकर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वो सब कारण होता है। लेकिन कुछ ऐसा अनुभव संसार में, पूरे संसार का मालिक, संसार का राजा प्रभु यीशु मसीह, प्रभुओं का प्रभु, उसे इस तरह के अनुभूति में से होकर जाना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो पहले से उसे पता था उसे किस तरह की तकलीफ में से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46 में लिखा है, एली एली लामा शबक्तनी। ये लाइन का अर्थ है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर आपसे मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, और वो एकलौता पुत्र इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने पिता की आज्ञा को आंख बंद कर मान ली और कहा, पिता आप मुझसे जो कहेंगे मैं करूंगी, जो कहेंगे मैं करूंगा। इस तरह की बातें उसने करके दिखाया। इतना आज्ञाकारी बना कि उसने क्रूस की भी मृत्यु सह ली। फिलिपियोस में हम देखते हैं, फिलिपियों की 2 अध्याय में हम देखते हैं। इस
प्रकार के अनुभव को लेकर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए खुद पाप बन गया, अर्थात बलिदान के लिए एक जानवर की जरूरत पड़ती है, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बध किया हुआ मेमना बन गया और उसे उस बलि की वेदी पर चढ़ा दिया गया। आज संसार में जितने भी बलि दिए जा रहे हैं, उससे किसी का उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी स्वार्थ छिपा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इस संसार पे विलिंगली आया, खुशी खुशी आया, और पिता ने उससे कहा जाओ, क्योंकि वो पवित्र 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 परमेश्वर का बेटा स्वयं पवित्र है। और उसने जब बलिदान दिया, तब जिसने भी उसके उस पवित्र लहू पर विश्वास किया, उसको उसने अपना संतान बना लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। आइज़ाया 53 उसका 3 और 4 पद में, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान हुई, लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे मित्रों, घाव से भरा हुआ, कोड़ से भरा हुआ किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कि आपको प्यार उमड़ेगा? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं समझती। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पाप के लिए जिस बलिदान को मुझे देना था, जिसके लिए मुझे मौत आनी चाहिए थी, उस मौत को उसने खुशी खुशी गले लगा लिया और हमारे लिए वो कुरूब बन गया। इतना सुंदर परमेश्वर का बेटा अपने आप को कुरूब बना लिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता। मेरे मित्रों, मुझसे प्रेम करता। ऐसा प्यार उसके जैसा कोई नहीं करता है। सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है स्वर्ग का परमेश्वर पिता, जो इसने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया। और प्रेम सिर्फ कर, हम बोलते हैं हम आपको प्रेम करते हैं, पर प्रेम एक्शन में दिखना चाहिए, हरकत में दिखनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको करके दिखा दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, सारे संसार के लोगों से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम नाश ना हो, बल्कि हमें अनंत 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 ऐसा जीवन, जिस जीवन में जाने के लिए लोग तड़पते हैं, और उसके लिए हमें सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर पिता से दूर हो गया। संसार के आदि से लेकर अनादि अनंत काल तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ हर काम को करते। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में पूरे संसार का पाप जब आ गया, तब परमेश्वर ने अपना मुख फेर लिया। क्रूस की मृत्यु सहने से पहले वो गत्समनी की बाग में जाकर एक चट्टान के पास में घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, इतना एगोनी उसके अंदर में था, जिस पाप को उसने जाना भी नहीं था, जिस पाप को उसने किया भी नहीं था, वो खुद स्वयं पाप बन गया। और उसको वो सह नहीं पा रहा है, क्योंकि वो इतना पवित्र है, लेकिन वो सह नहीं पा रहा, जिसके कारण मैंने अभी कहा, कई बार मनुष्य का प्रेशर बहुत हाई होता है। और यहाँ कुछ इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के साथ में घटना घटी है कि प्रभु का पूरा पसीना लहू की बूंद बन बनकर गिरने लगा। मेरे मित्रों, ऐसा प्यार करने वाला प्रभु संसार में कोई नहीं है। ना हम जिस रिश्ते से बंधे, ना पिता, ना माता, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, कोई ऐसा प्यार नहीं कर सकता। सैक्रिफाइसल, ऐसी सैक्रिफिशियल प्रेम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब एक दूसरे से स्वार्थ में बंधे हैं। और जब तक इस संसार में होंगे, इसी तरह स्वार्थ के डोर में हम बंधे रहते हैं। हे मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह लेकिन हमारे लिए ऐसा बलिदान दिया
कि उसने अपना जीवन तक हमारे लिए कुर्बान कर दिया और उसे बहुत दुख में से होकर गुजरना पड़ा। आइसाया में लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मेरे मित्रों, आज शायद आप बहुत लंबी बीमारी में चल रहे हैं, आज शायद आप आपके घर में कोई बहुत बीमार है। मैं आपको एक बात का एश्योरेंस देती हूँ, यहाँ वचन कहता है, इस वचन में जो कुछ भी कहा गया है वो सब सत्य और सत्य और सत्य है। क्यों? क्योंकि ये सारे वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं और जो कुछ भी उसने कहा वैसा ही हो गया। और ये वचन हम देखते हैं कि उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, ताकि परमेश्वर हमारे पाप के लिए उसे मारे कूटे और जो दंड उसको भोगना था उसने पूरा पूरा निभाया। जब वो क्रूस पे था तब वो अपने पिता को याद कर रहा है, क्योंकि उसका पिता उससे मुख फेर लिया था 9वीं घंटे में, और चारों तरफ सूर्य अंधेरा हो जा रहा है, क्योंकि प्रकृति भी इस अन्याय को देख नहीं पा रही थी। एक निष्कलंक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाकर क्रूस पर चढ़ा दिया जा रहा है। ये तो संसार के लोगों का सोच है, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपना दिल के टुकड़े को हमारे पाप के लिए दे दिया। मेरे मित्रों, आपसे और मुझसे वो बहुत प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने अपने बेटे से अपना मुख फेर लिया, जब हम कई बार बीमारी से होकर जाते हैं तो हम अपने लोगों को याद करते हैं, हम तड़पते हैं उनसे मिलने के लिए, कोई आए मेरे साथ बात करे। होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं। हम अपने माँ को खोजते हैं, अपने पिता को खोजते हैं और अपने बंधुओं को खोजते हैं कि कोई मेरा मित्र मेरे पास आए, मुझसे बातें करे। उसी तरह पूर्ण मनुष्य होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को खोजा और तब वो चिल्लाकर कहने लगा, एली एली लामा शबक्तनी। ये लैटिन भाषा का इस लाइन को समझाने के लिए कहा गया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा दुखदाई समय उनके जीवन में भी आया, लोनलीनेस, त्यागा हुआ। अगर आपके जीवन में इस तरह के अनुभव से होकर जा रहे हैं, आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पा रहे हैं, दुखी हैं, वो हमारे लिए जिसने दुख सहा, तो वो आपके लिए भी जो दुख आप सह रहे हैं वो भी समझता है, क्योंकि वो दुख में से होकर गया। जिसे वो तकलीफ का एहसास नहीं, वो दूसरों की तकलीफ को कैसे समझे। लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए उस दुख को सहा, ताकि हम अनंत अनंत जीवन में आराम से पिता के राज्य में वारिस बनकर राज्य करें। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर कोई भी नहीं है। यद्यपि ये एक बहुत बड़ा दंड था प्रभु यीशु मसीह के लिए, पर उसने इसे करके दिखा दिया। इस कारण मेरे मित्रों, आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, अपने पापों से तौबा करिए, मांगिए, हे प्रभु आप मुझे बचाइए, क्योंकि वही आपको बचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने अपना जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर दिया है। जिसने कुर्बानी दी है उसके पास ताकत है आपके जीवन को बचाने की। आज शत्रु शैतान प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा विषय लाया है, उसे परमेश्वर से अलग करके रखा है। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आकर एक बाधा, एक खाई बना दिया। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर इस बात को बता दिया कि हम उस क्रूस पे विश्वास करने के द्वारा हम उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पा रहे हैं, उससे पिता करके बुला पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुख में से होकर जाकर उसने मेरे लिए इस बात को पूरा कर दिया, आपके लिए भी इस बात को पूरा कर दिया, ताकि जब आप विश्वास करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह आपके सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर संसार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला आज तक। मैं बहुत खुश हूँ। जब तक मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया था, तब तक मैं उसके प्रेम को नहीं पहचान पाई थी। जिस पल और दिन प्रतिदिन मैं इसके प्रेम में और रम रही हूँ,
क्योंकि सच में निस्वार्थ प्रेम करने वाला, एक तरफ संसार है जो स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम, और एक तरफ है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो वो क्या हमसे प्रेम नहीं करेगा? आप उसे पुकारिए अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में। आप अगर दबे हुए हैं, बोझ में हैं, बंधन में हैं, रोग में हैं, आपको आजाद करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है। आप उसको पुकारिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं सुंदर विषय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के दुख के द्वारा आपने इस बात को परमेश्वर दिखा दिया कि इस दुख में आप हमारे संग भी, हमारा पिता परमेश्वर, आप हमारे स्वयं, आप हमारे संग हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना है आज जितने लोग इस वीडियोस को देखेंगे, देख रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी आशीष उतरने पाए। एक एक की परिस्थिति को आप परिवर्तन करिए। जो पाप के दलदल में पड़े हैं प्रभु, उनको आजाद करिए। यीशु, आपके लहू से धोकर उन्हें शुद्ध करिए और उन्हें भी अनंत जीवन का वारिस बना लीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, इसलिए बड़े विश्वास से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।